brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से राजस्थान की सियासत पर फीडबैक लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या राजस्थान की राजनीति पर नजरें गड़ाए हुए हैं? कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी नजर हर राज्य में हर जगह होती है। कौन क्या कर रहा है इसका इतना ज्यादा पता करने का मजबूत तंत्र है उनके पास कि शायद देश में किसी नेता का नहीं है, और अपडेट जो वो रहते हैं वो उस राज्य के नेता भी नहीं रहते हैं। तो मदन राठौर ने क्या कहा होगा? राजस्थान की सियासत में यूं तो अभी कुछ चल नहीं रहा है, मगर क्या विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है? कहने वाले कह रहे हैं कि मार्च के आखिरी में, मगर पुख्ता जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल के आसपास मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है और बहुत जल्दी ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर एक बेचैनी महसूस कर रहे हैं। और वो बेचैनी इसलिए महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस राज में जो खुले हाथों से विधायक से मंत्री तक, लूट कहना ठीक नहीं रहेगा, बुरा मान जाते हैं नेता, इसे सियासत का कारोबार कहेंगे। जो चल रहा था वो चल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से दुख दर्द अपने अपने हैं। अभी तक राजस्थान में कोई बड़ा ठेकेदार बड़ा घूस देकर कुछ बड़ा ठेका हासिल नहीं किया है, और जुगाड़ तो सब कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री की नजर से सब बचना भी चाहते हैं। बेचैनी वहां भी है, मगर हर बेचैनी भ्रष्टाचार को लेकर नहीं है। कुछ बेचैनियां सियासी भी हैं, और वो बेचैनी कहा जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लगता है कि जो संघर्ष हमने किया 5 सालों तक, उसकी वजह से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तो फिर हनुमान बेनीवाल के नजरों में कुर्ता देके पैजामा क्यों छीन लिया? अब पैजामा छीना है या नहीं छीना है पता नहीं, मगर बाबा दिल्ली पहुंच गए हैं और वहां अमित शाह से मुलाकात की कोशिशें हो रही है। कहने वाले कह रहे हैं कि बातचीत करके गए थे, ये अमित शाह से उनकी दूसरी मुलाकात होगी। अब क्या लेकर गए हैं और क्या कहने गए हैं, कुछ सोचने समझने के लिए बचा नहीं है। तो क्या ये तय करके गए हैं कि ये आखिरी मुलाकात है? क्योंकि जाने से पहले जो कुछ कर गए हैं, उसके बाद लोग कह रहे हैं आर्या पार होने ही वाला है। जब वो डीजीपी के पास मुख्यमंत्री के काफिले में जिनकी मृत्यु हुई है, पुलिसकर्मी उनके परिवार को लेकर जाते हैं मीडिया कैमरों के साथ, तो सियासत को समझने वाले जानते हैं कि कहीं पर नजर है, कहीं पर निशाना। मगर उसके बाद जो कुछ उन्होंने मेवात के इलाके में कहा है, वो सचमुच गौर करने वाली बात है। वो उस दौर में मुस्लिम समुदाय के पास पहुंचे हैं जिस दौर में बीजेपी अपने मुस्लिम विरोध के चरम पर है, चरम पर। तो क्या वो अपनी एनपीपी पार्टी के दिनों को याद करके जो बातें कह रहे हैं, वो बातें कहीं बीजेपी से रास्ता जुदा करने वाली तो नहीं है? कहा नहीं जा सकता, सियासत में कुछ भी कहना जल्दीबाजी है, मगर बाबा संकेत अगर दे रहे हैं तो इसकी धमक दूर तक जाती है। और सुनिए एक बात, कुछ समाज कंटकों ने और पुलिस ने
मुस्लिम समुदाय की बैठक। गोपालगढ़ की मस्जिद में घुसकर फायरिंग कर दी थी, जिसके कारण 9 लोग मर गए थे। पुलिस ने और समाज कंटकों ने को बगल के तालाब में फेंक दिया था। गोपालगढ़ के मस्जिद में जाकर फायरिंग की। मुस्लिम समुदाय के लोगों को तालाब में फेंक दिया गया, मार के मस्जिद लहूलुहान हो गई। वो जैसा कांड हुआ मेरे देश में, आप लोग हमारी पार्टी को गाली देते हो, वो नासमझी के कारण मस्जिद में फायरिंग करके 9 लोगों को मारने वाली पहली घटना अगर देश में हुई तो गहलोत साहब के राज में गोपालगढ़ में हुई थी। आपके लोग मेरे पास गए थे और मैंने आपके लोगों से कहा था कि मैं मजबूत लड़ाई लड़ूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, परिणाम दूंगा। तो मैं गोपालगढ़ गया था, वह तय हुआ शायद आंधवाड़ी में एक बड़ी सभा तय हुई थी और हमने मांग रखी थी कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, अगर धुंध किसी धार्मिक स्थल पर गोली नहीं चलानी चाहिए, लेकिन उस समय की पुलिस। ये गोपालगढ़ की लंबी कहानी सुना रहे हैं बाबा, लेकिन उस समाज कंटक कौन थे? वो सारे बीजेपी के स्थानीय नेता थे। अगर वो जो एफआईआर में सीबीआई ने या पुलिस ने नाम लिखा है वो ही है तो, और मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं कहने वाला, उस सूची में नाम मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भी था। वो निकल गया बाहर या फिर सीबीआई में है, पता नहीं, मगर जिस तरह से वो ये बात को समझा रहे हैं मुस्लिम समुदाय को, और जो कहने का उनका तरीका है, क्या बीजेपी में वो लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे तो राहें जुदा भी हो सकती है। ये जो समझा रहे हैं वो सारा गोपालगढ़ कांड की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से मस्जिद को लहूलुहान कर दिया गया था। यही नहीं रुके हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोग अपराध छोड़ो, ये अच्छी बात है, मगर पुलिस रबड़ का सांप बनाकर लूट रही है और ठगी के नाम पर, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर, साइबर ठगी के नाम पर। सरकार नहीं है, यह राजमा मेरे पर कि पुलिस क्या करती है, रबड़ का सांप बनाकर लूटती है। वो सांप नहीं होता, वो रबड़ का होता है। रबड़ इसके लगा दिया, इधर मोड़ दिया, उधर मोड़ दिया, उधर मोड़ दिया, सबको लूट ले। वो सांप नहीं, वो सांप कहते चलो नाम है, वो बेचारा पैसा दे जाता है। इसलिए जो लूट खसौट और आपके साथ अत्याचार हो रहा है उसको जड़मूल से खत्म मैं करूंगा। आप कार्यक्रम बना लो, हमारे मंत्री जी घोषणा कर देंगे, आपको मेरी तरफ से आपके इलाके में 7 दिन का टाइम लेना था, 7 दिन का ले लो, 10 दिन का ले लो। मुस्लिम समुदाय के लिए अब संघर्ष करेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कि मेवात में पुलिस अगर परेशान कर रही है आपको तो मैं लड़ूंगा आपके लिए, हमारी पुलिस भ्रष्ट है। आगे सुनिए। बदनाम हो रहा है, उससे पीछा छूटे और हम सम्मानजनक जीवन जी सके। देखो ऐसा कितनी शर्म की बात है कि पुलिस रात में आती है, कभी भी आती है, महिला को पकड़ लेता है पुलिस वाला। क्या इससे हमारा कौन नहीं होता? आपको नहीं लगता अपमान हो रहा है? अरे महिला पुलिस आनी चाहिए महिला को पकड़ने के लिए, लेकिन पुलिस उसको पकड़ के धक्का दे रहा है। आपका जमीन मर गया क्या? ये नहीं होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर महिला को अपराधी पकड़ो तो महिला पुलिस आनी चाहिए। मेरे को पता लगा दिया महिला पुलिस नहीं आई, पुलिस घुस गए और उस महिला को बाहर फेंक दिया, उसके पति को बाहर फेंक दिया, बच्ची मर गई। ये गलत बात, इसका बदला लेंगे। इसमें पुलिस वालों को इसका बदला लेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, क्योंकि बच्ची मर गई है। बच्ची मरने पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वृंदा कारात आई थी, तब कांग्रेस जागी और कांग्रेस के नेता गए, मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने
मुस्लिम समाज के बीच जाकर बड़ा ऐलान कर दिया है कि इसका बदला लूंगा जो मुस्लिम समाज की बच्ची मरी है, और आप लोगों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करूंगा अगर पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो। ये साधारण बातें नहीं हैं। देखिए, पत्रकार तो क्या है, नारद परंपरा का संजय है, जो दीवार पर बैठकर जो कुछ देखता है वो सुनता है, वो बताता है। हो सकता है कुछ ज्यादा मुझे समझ में आ रहा हो, मगर मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर कांग्रेस का, माफ कीजिएगा, बीजेपी का कोई बड़ा नेता कहता है कि अत्याचार कर रही है हमारी पुलिस साइबर ठगी के नाम पर और मैं बदला लूंगा, तो क्या एनपीपी का जमाना वापस आ सकता है? एनपीपी के जमाने की बात याद दिला रहे हैं, भरतपुर की बात अलवर में याद दिला रहे हैं, पता नहीं। देखिए, सियासत में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि देखिए, अभी तक वो बीजेपी में मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने गए हैं। हो सकता है कोई बड़े ओहदे के साथ लौटें, और या फिर मन ना मिले तो हो सकता है कि एक बार फिर से जैसे पिछली बार मंत्री पद छोड़कर नई पार्टी बना लिए थे। इतिहास अपने आप को दोहराता है नए कलेवर के साथ, मगर ये अभी दूर की कौड़ी है। मैं तो बस सुन रहा था और सुनते सुनते ये सोच रहा था कि बाबा ऐसे नहीं कुछ बोलते हैं, गुस्से में भी बहुत ध्यान रखते हैं कहां जाना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है।